हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशंस के बारे में। और इस वीडियो में जो है हम चार डिफरेंट डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप उनकी क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, और नहीं आते हो तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी ना किसी के काम जो है वो आ सके। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो हिमफेड की तरफ से है, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड की तरफ से, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो शिमला में है। तो इन्होंने जो है वो 8 पोस्टों पे वैकेंसीज निकाली हैं, और ये जो वैकेंसी हैं वो आपकी पीएन कम चौकीदार की है। ठीक है, अगर ब्रेकअप की बात करें पोस्ट की तो एससी की 2 पोस्टें हैं, अनरिजर्व्ड 3 हैं, ओबीसी की 2 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। तो टोटल 8 पोस्टें निकली हैं जो कि पीएन कम चौकीदार की है। ठीक है, तो जिस तरीके की पोस्ट है आपकी जो काम होगा वो भी उसी तरीके का रहेगा। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपने अगर मिडिल पास की है, यानी कि आप 8th पास हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये पोस्टें उनके लिए है, यानी कि जो या तो पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने 8th ही पास किया है, तो वो अगर जॉब करना चाहते हैं तो वो इसमें आसानी से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर जो है वो इसको पढ़ सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद क्या है कि अगर एज लिमिट की बात करें तो अगर 18 से 45 साल के बीच में आपकी एज है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी कि जो भी आपकी एक पीएन की ड्यूटी होती है और चौकीदार की ड्यूटी होती है वो दोनों ही आपको करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ नाइट ड्यूटी भी जो है वो आपको करनी पड़ेगी। आपको पता ही है कि चौकीदार की ड्यूटी नाइट होती है, तो पीएन के साथ चौकीदार की ड्यूटी दोनों को जो है वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या है कि जब भी आप अप्लाई करोगे ऑफलाइन अप्लाई आपको करना है, और आपका जो भी एनवेलप आप भेजोगे उस पर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन कम चौकीदार। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, और फिर आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जब भी पूरा हो जाएगा आप उसके बाद जो है वो रेगुलर हो जाओगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? www.himfed.com जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर लास्ट डेट की बात करें तो 30/11/2021 जो है वो इसकी लास्ट डेट है, और जो आपके ट्राइबल एरियाज होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है वो 7/12/2021 जो है वो लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 200 रुपए है अनरिजर्व्ड के लिए, और 100 रुपए है आपके एससी ओबीसी और जो भी जो है वो आपकी अदर कैटेगरीज होती है। ठीक है, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है जो कि फेवर में बनेगा किसके? मैनेजिंग डायरेक्टर हिमफेड शिमला 3 के नाम से। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कोई भी एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। आपके सिंपल सा जो आपकी सिलेक्शन होगी वो इवेल्युएशन बेस पर होगी। जो भी आपके पैरामीटर्स रहेंगे इवेल्युएशन में आपको बताऊंगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट कितने मार्क्स आपको किसके मिलेंगे वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये आपका जो है वो एप्लीकेशन परफॉर्मा दिया गया है जिसको आपको भरना है। तो इसमें नेम आपका क्या है? फादर नेम या हस्बैंड नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और नेम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम दर्ज होना जो है वो जरूरी है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मांगी गई है जो कि आपको भरनी है, और सिर्फ मिडिल क्लास का आपको यहाँ पर जो है वो मार्क्स वगैरह भर देने, यानी कि 8th क्लास में आपके कितने आए थे। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ और डिटेल मांगी गई है, वो सब कुछ भरकर आपको जो है वो भर देना है, और सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर देने हैं। उसके बाद इसको आप भेज दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर पैरामीटर की बात करें, यानी कि किस बेसिस पर आपके सिलेक्शन होंगे, तो 15 मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो आपकी 8th हुई थी उसमें जितने भी आपके मार्क्स आए हैं उसके बेस पर आपको 85 में से मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपको 50% मार्क्स मिले हैं तो आपको 85 में से जो है वो 42.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके 50% से ज्यादा है, 60 है, 80 है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप बैकवर्ड पंचायत से बिलोंग करते हो और आपके पास उसका एक जो है वो सर्टिफिकेट है ना, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। फिर लैंडलेस फैमिली है तो उसका भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। सभी के आपके पास जो है वो एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका या तो एसडीओ से, तहसीलदार से, किसी भी से जो है वो इशू कराया गया हो। नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट है तो 2.5 मार्क्स आपको उसके मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप डिसेबिलिटी है कोई 40% से ज्यादा तो 1 मार्क्स उसका मिलेगा। एनएसएस का या एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है, 1 नंबर उसका मिलेगा। बीपीएल फैमिली है जिसकी एनुअल इनकम जो है वो 40,000 से नीचे है तो 2.5 आपको मार्क्स उसके मिलेंगे। सभी के सर्टिफिकेट होने, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जरूरी है। कोई विडो है, डाइवर्सिटी है, डिस्टिट्यूट है, सिंगल वुमेन है, ठीक है, तो इसका भी जो है वो आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। सिंगल डॉटर है, ऑर्फन है, ठीक है, तो उसका 1 नंबर मिलेगा। और अगर आपको
कहीं पर भी जो है वो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2.5 मार्क्स जो है वो इसके मिलेंगे। अब जितने भी ये आपका पैरामीटर दिए गए हैं, इसमें जितने भी जोड़कर जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी सिलेक्शन की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो हिमफेड का नोटिफिकेशन था। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है वो आप एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा अगर कोई और भी चीज आपको जो है वो पढ़नी है। ठीक है, दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो आपका ऑफिस ऑफ द डिप्यूटी कमिश्नर आपका शिमला की तरफ से है और इसमें भी जो है वो कुछ वैकेंसीज निकाली गई है। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो hpshimla.nic.in है, जिस पर जाकर जो है वो आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। 10 दिसंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। इसमें जो सबसे पहली पोस्ट निकली है वो ड्राइवर की निकली है जो कि क्लास 3rd की है। डेली वेजेस पर निकली है, जो आपको डेली वेजेस पर अमाउंट मिलेगा वो 361 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पोस्टों की बात करें तो इसमें सिर्फ एससी की एक पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन दिया है, किसी भी आपने मैट्रिक पास की है किसी भी स्कूल से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट आपको जो पता है कि अगर ड्राइवर की पोस्ट है तो आपके पास जो है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। कोई भी आपके पास या तो हैवी का हो या लाइट व्हीकल का हो और आप हिली एरिया में आपको गाड़ी चलानी आती हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी वही रहेगी 18 से 45 साल के बीच में अगर आपने अप्लाई करना है इसके लिए, और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में होगी। ठीक है, अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है कि आपका सबसे पहले तो एक रिटन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा 85 मार्क्स का। उसके बाद आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर का, और आपकी इवेल्युएशन होगी 15 मार्क्स की। ठीक है, इवेल्युएशन उसी बेस पर होगी और टोटल जो है वो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। अब यहां पर बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव कौन कौन से पूछे जाएंगे। ठीक है, किस लेवल के। अब जो ड्राइवर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के होंगे, हिंदी और इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड की आपकी 20 मार्क्स की होगी और एचपीजीके वगैरह आपकी 15 मार्क्स की होगी। ठीक है, ड्यूरेशन जो होगी वो आपके 90 मिनट जो है वो आपको दिए जाएंगे। सेकंड जो पोस्ट है वो पीएन की है। ठीक है, नॉन गैजेटेड है और डेली वेजेस पर है और इसमें आपको 300 रुपए पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज जो है वो 29 है। जनरल अनरिजर्व की 5 है, जनरल एक्स सर्विसमैन की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 9 है, ओबीसी की 6 है, ओबीसी एक्स सर्विसमैन की 2 है, ओबीसी बीपीएल की 2 है, एसटी की 2 है, एसटी एक्स सर्विसमैन की 1 है और एससी बीपीएल की 1 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है। अगर आपने 10th पास की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद 18 से 45 साल आपकी एज होनी चाहिए और आप इसके लिए जो है वो आसानी से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी इसमें बताया नहीं गया है कि आपकी सिलेक्शन जो है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, आगे हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है बस्ता बार्डर की। अब ये कौन सी पोस्ट है इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, और नॉन गैजेटेड है, डेली वेजेस पर है, 300 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेंगे। जर्नल की एक जो पोस्ट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिडल मांगी गई है और उसके बाद 18 से 45 साल जो है वो यहाँ पर एज दी गई है। और यहाँ पर देख लीजिएगा कि एज जो है वो किस डेट से अप्लाई होगी। डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। 5 ईयर की रिलैक्सेशन भी है, जो आपकी एससी एसटी ओबीसी है ऊपर भी दी गई थी 5 ईयर की रिलैक्सेशन। ठीक है, इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा वो आपका वही रहेगा कि आपको जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पर जो है वो सिलेक्शन की जाएगी। देयर विल बी नो रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। जो भी मैंने पोस्ट ऊपर बताई है उसके लिए कोई भी रिटन एग्जामिनेशन जो पीएन की है और जो दूसरी पोस्ट थी उसके लिए कोई भी रिटन एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा। ठीक है, कैसे आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है hpshimla.nic.in, तो आप उसको जाकर जो है वो भर सकते हो। फीस की बात करें तो एससी के लिए जो है यहाँ पर 300 रुपए है, SCIRDP के लिए ड्राइवर की पोस्ट के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट है, और SCIRDP के लिए 200 रुपए है, और SC एक्स सर्विसमैन वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं दी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि जो पोस्ट ऑफ पीएन और बस्ता बार्डर है, ठीक है, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 200 रुपए है। उसके बाद एससी ईडब्ल्यूएस जनरल आईआरडीपी एससी आईआरडीपी ओबीसी के लिए 100 रुपए है, और एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो फीस कोई भी यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ऑनलाइन आपका मोड ऑफ पेमेंट रहेगा। फिर यहाँ पर कुछ नंबर भी दिए गए हैं जिस पर आप कांटेक्ट करके अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वहां पर ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जानकारी कुछ इसमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आसानी से पढ़ सकते हो। अगले नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो अगला नोटिफिकेशन जो है वो एचपी पोस्टल डिपार्टमेंट में जो है वो पोस्टें निकली है, और इसमें सैलरी जो है वो बहुत ज्यादा हाई दी गई है। बट ये जो पोस्टें हैं वो आपकी स्पोर्ट्स कोटे की हैं,
तो अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से संबंध रखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके कोई नॉन में स्पोर्ट्स कोटे से संबंध रखता है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है और डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स, जो आपकी पोस्ट का डिपार्टमेंट है। तो इसमें देखिए सबसे पहले पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, जिसमें टोटल 13 पोस्ट है। चंबा में 1, देहरा में 1, धर्मशाला में 2, हमीरपुर में 2, मंडी में 1, आरएमएस मंडी में 1, रामपुर में 1, शिमला में 2, सोलन में 1 और ऊना में 1। टोटल 13 पोस्टें यहाँ पर दी गई है, जो कि पोस्टल असिस्टेंट या फिर आप बोलेंगे शॉर्टिंग असिस्टेंट की है। पे लेवल की बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 तक जो है वो पे स्केल मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है जो भी स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं। उसके बाद पोस्टमैन की है 2 पोस्ट है, सोलन में 1, मंडी में 1, 2 पोस्ट है। पे स्केल जो रहेगा वो 21,700 से 69,100 के बीच में रहेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो है वो 3 पोस्ट है, मंडी, धर्मशाला, शिमला में। और उसके बाद जो 18,000 से लेकर 56,000 तक जो है वो पे स्केल रहेगा, ठीक है। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में मान लीजिए आप स्पोर्ट्स कोटे से संबंध रखते हो और आप तीनों पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू जो है वो इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप एक सिंगल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका ऑफलाइन रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर पोस्टमैन की बात करें तो 18 से 27 साल तक एज रहेगी और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 25 रहेगी। तो अगर आप एज के मतलब कि एज के अंदर आते हो तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन दी गई है कि 3 ईयर की ओबीसी के लिए और 5 साल की एससी एसटी के लिए, ठीक है। तो अगर आप एससी एसटी से हो, ओबीसी से हो, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, +2 अगर आपने की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो आपकी सिलेक्शन होगी वो हम आगे ही देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज लिखी गई है, द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन शुड एक्वायर अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। आपके पास जो है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर या फिर लाइट मोटर व्हीकल को चलाने का जो है वो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपको पता ही है कि पोस्टमैन का काम जो है वो क्या होता है, ठीक है। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ शुड हैव studies local language of Himachal Pradesh is that Hindi at least up to 10th standard। अगर आप पोस्टमैन के लिए या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हो तो आपको लोकल लैंग्वेज यानी कि हिंदी वगैरह आनी चाहिए, जो कि आपको आती होगी, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि अगर आपने रिप्रेजेंट किया है कंट्री को इंटरनेशनल कंपटीशन में तो आपको फॉर्म 1 को भरना है। फिर यहाँ पर अगर आपने स्टेट को किया है नेशनल लेवल पर तो फॉर्म 2 को भरना है, ठीक है। अगर आपने यूनिवर्सिटी को किया है तो ये फॉर्म 3 को, फॉर्म 4 को, फॉर्म 5 को। तो इन फॉर्म्स को आपको जरूर भरना है। और यहाँ पर लिस्ट दी गई है स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की, ठीक है, जो कि अगर आप इनमें से किसी में भी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप कबड्डी में आपने जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हो, ठीक है। आप कैरम में रहे हो, चेस में रहे हो, क्रिकेट में रहे हो, ठीक है, नेट बॉल में रहे हो, गोल्फ में रहे हो या फिर शूटिंग में रहे हो, कोई भी आपने यहाँ पर जो है वो 64 स्पोर्ट्स दिए गए हैं। अगर आप वॉलीबॉल में रहे हो, टेनिस में रहे हो, रग्बी में रहे हो, ठीक है, तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कराटे वगैरह में भी रहे हो। फिर यहाँ पर लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू अवार्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपने कौन कौन सी जो है वो फॉर्म नंबर आपको जो है वो भरने हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है जो कि आप देख लीजिएगा अच्छे से, अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हो किस तरीके से भरना है। अगर आपको यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग फीस क्या रहेगी, ठीक है, तो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है वो 100 रुपए रहेगी, ठीक है। और 300 मतलब कि टोटल फीस जो है वो आपकी 400 रुपए रहेगी। और एसटी एसटी वुमेन और फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो टोटल फीस रहेगी वो आपकी 100 रुपीज रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी लिखा गया है कि किस तरीके से आपको जो है वो फीस को सबमिट करना है। अगर आपकी फीस सबमिट नहीं होती है या फिर कम होती है तो आप जो है वो रिजेक्ट आपका फॉर्म कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in से जाकर जो है वो डाउनलोड करना है और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करके जो है वो उसको आपको भेज देना है, ठीक है। जो भी फॉर्म होगा आपका फॉर्म 1, 2, 3, 4 जो भी उसके साथ लगता है वो भी आपको भेजना है, ठीक है। बाकी आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा और आपको जो है वो एनवेलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन या जो भी आपका रहेगा वो आपको उसमें लिखना है और ये एड्रेस वहां पर डाल देना है, ठीक है। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी जाकर जो है वो आप इसको भेजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये दिया गया है फॉर्म 1, ठीक है। उसके बाद फॉर्म 2 जो कि आपके साथ साथ अटैच होंगे, इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैं एक बार आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कौन सा फॉर्म जो है वो आपको भरना है अगर आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हो। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो अगर देखिए आप तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आप पोस्टल असिस्टेंट के लिए भी, पोस्टमैन के लिए भी और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी बाद में मेरिट बनती है अगर, तो आप अगर
सभी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जो है वो तीनों को टिक कर देना है, और अगर आप एक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक ही को जो है वो टिक करना है। बाकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको भर देनी है, क्या क्या चीजें जो है वो आपको भरनी है, उसके साथ साथ जो है वो आप पूरे डिटेल फॉर्म भरकर जो है ऊपर दिए गए मेंशन एड्रेस पर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये जो पोस्टें निकली हैं वो आपकी IIT मंडी में निकली है। ठीक है, और ये पोस्टें जो है वो थोड़ी हाई के लिए है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो जिनकी एज लिमिट थोड़ी हाई है उनके लिए मांगी गई है। तो 3/12/2021 जो है वो इसकी लास्ट डेट है, और इसमें पहली पोस्ट जो है वो डिप्यूटी रजिस्ट्रार की है जिसमें एज लिमिट 50 है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है सेकंड पोस्ट जिसमें एज लिमिट जो है वो 40 है, 40 से अप नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर की है जिसमें 40 मांगी गई है, मेडिकल ऑफिसर की है जिसमें 40 मांगी गई है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है 35 मांगी गई है, और फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर की है जिसमें 35 मांगी गई है। अब अगर फर्स्ट की बात करें डिप्यूटी रजिस्ट्रार, इसमें एक पोस्ट है जो कि जनरल की है। दूसरे की बात करें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, इसमें SC की एक पोस्ट है और अनरिजर्व की एक पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल 2 हो गई आपकी। उसके बाद बात करें यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर की, तो इसमें एक पोस्ट OBC की है। ठीक है, और एक पोस्ट आपकी अनरिजर्व्ड की है। और उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की बात करें, एक पोस्ट इसकी अनरिजर्व्ड की, और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो एक पोस्ट इसकी है। ठीक है, तो टोटल 10 पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो इसको जो है हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इसमें आते हो और आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो और पूरा इसको रीड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये नोटिफिकेशन जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आप किसी भी नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप स्ट्रेट अवे जाकर जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर अप्लाई कर सकते हो, या फिर वहां से जाकर परफॉर्मा डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।